नमस्कार। एक मेरे मिलने वाले हैं जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। अपना एक प्रोडक्ट बेचते हैं जिसमें सिर्फ 3 रुपये प्रॉफिट लेते हैं, लेकिन जो उनकी सेल है वो 20 कुंटल पर डे है। 20 कुंटल का मतलब हो गया 2000 किलो। 2000 किलो गुणा 3 कर लो तो कितना हो गया 6000। 6000 रुपये पर डे और गुणा 30 कर लो तो लगभग 1,80,000 रुपये वो कमाते हैं। और हमसे मतलब हमारा उनसे मिलना है तो मैं इसमें जानता हूँ सेल कैसे होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कौन सा बिजनेस है ये बताऊंगा। कैसे करना है आसान है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा टफ है, बस खेल कहाँ है इस बात पर डिस्कस करेंगे और आपको भी इस बिज़नेस के बारे में डिटेल में बताएंगे ताकि आप भी इसे कर सको। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इतना रुपया कमा लोगे, मैं ये नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप स्टार्ट करोगे तो भले ही पहले दिन आप 10 किलो बेचो, 20 किलो बेचो, लेकिन धीरे धीरे अगर आपने अपने मार्जिन को कंट्रोल में रखा, यानी बहुत ज़्यादा लालच नहीं किया, तो बहुत अच्छा पैसा कमाओगे भविष्य में। ये क्या है? ये एक आटे का बिजनेस है। आटे का मतलब गेहूं को पिसवा के आटा बना के बेचने का काम करते हैं। अभी करेंटली 25 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर हम मिडिल में ले लें 24 रुपये भी है, 25 भी है, 26 भी है, 27 भी है। अलग अलग वैरायटी के गेहूं का अलग अलग रेट है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको कहूँगा कि एकदम कूड़ा गेहूं मत लो, बट एक स्टेप आगे लो। तो जैसे 25 रुपये के आसपास आज की डेट पे, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप मार्जिन अपना फिक्स रखो। जैसे आज की डेट पे एक गेहूं का रेट जो भी आप सस्ते से सस्ता लेना चाहते हो उसका रेट माना 25 रुपये है, ठीक है, आज की डेट पे। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, रेट वेरी करते हैं, रोज के रोज वेरी करते हैं। ये मैं बार बार आपसे इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप इस एग्जाम्पल को मत कोट करो कि भाई सर आपने 25 बताया था, आज मैं जब गया तो 28 रुपये, आज मैं जब गया तो 27 रुपये, या मैं यहाँ अलग अलग मंडी में भाव अलग अलग होते हैं। मेरा मोटो है आपको समझाना, तो उस बात को समझना। प्रॉफिट आप लिमिटेड रखना जैसा मैं समझाऊँ। तो 25 रुपये के हिसाब से मान लीजिए है उनका 25 रुपये के हिसाब से रेट है गेहूँ का। गेहूं को रेट आप लाए, उसको थोड़ा सा साफ सूफ किया, थोड़ा सा उसको क्लियर किया, उसके भूसे वगैरह कंकड़ वगैरह, और उसके बाद उसे पिसाया। ठीक है, पिसाई लगभग 2 रुपये आती है, लगभग 2 रुपये है कहीं। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे ट्रिक दे रहा हूँ। कुछ लोग हो सकता है कहें कि महंगा है, तो शहर में की तुलना में गांव में सस्ता होता है। तो अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो बहुत अच्छा है, आप मुझसे एग्री करोगे। लेकिन अगर आप शहर में हो तो 1-2 रुपये महंगा हो जाता है। तो आप ट्राई करो कि गांव से ही जो गेहूं है वो खरीदो और गांव में ही पिसाओ। ये नहीं कि आप शहर की तरफ भागो, नहीं, महंगा हो जाएगा। तो गांव में गेहूं खरीदना है और गांव में ही पिसाना। और गांव देखिए मंडियां 2 होती हैं, एक शहर की मंडी होती है और गांवों में भी मंडियां होती हैं। तो अगर आप गांव के मंडी से गेहूं खरीदोगे तो और सस्ता पड़ेगा। इसके बाद एक और ट्रिक होती है। मोस्टली क्या होता है कि गांव में लोग अपने छोटी मोटी दिन, देखिए उनके पास रेगुलर खर्चों के लिए क्या है, उनके पास अन्न है। ऐसा नहीं होता उनके पास पैसे हैं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ इसलिए मैं समझा रहा हूँ। क्या होता है कि जब उन्होंने खेतों में अपना गेहूं उगाया, चना उगाया, ज्वार उगाया, जो भी XYZ उगाया, तो वही उनकी इंपॉर्टेंट क्रॉप होती है, यानी कि वही उनकी वेल्थ होती है। ऐसा नहीं होता उनके पास नगद पैसे होते हैं। तो मोस्टली वो क्या करते हैं, आप भी रिलेट करोगे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, तो वो क्या करते हैं कि जब उनके रेगुलर के खर्चे के लिए मंडी जाते हैं, बाजार जाते हैं, सब्जी लाना है, किराने का सामान लाना है, बच्चों की कुछ कॉपियां किताबें या XYZ कुछ भी लाना है, तो अपने स्टॉक में से वो 50 किलो 100 किलो अनाज निकालते हैं, मतलब गेहूं निकाला, उसे जाते हैं रास्ते में उसको कैश करते हैं, यानी कि बेचते हैं, उससे पैसा लेते हैं और उस पैसे से वो अपनी जरूरत की सामान लेते हैं और फिर वो घर जाते हैं। तो इसके लिए रास्तों में बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो उनका छोटा छोटा सामान खरीदते हैं। देखिए क्या होता है, मंडी जाओगे तो बल्क में आपको माल ले जाना होता है कि भाई एक रास का 3 कुंटल 2 कुंटल 5 कुंटल गेहूं लेके जाओ, तब वो सेल होगा, या तब वो सेल होता है। साथ में उसमें कुछ कमीशन वगैरह, मंडी परिषद वगैरह वगैरह करता है। लेकिन क्या होता है कि रास्तों में भाई बहुत सारी दुकानें ऐसी लगा लेते हैं, लोग रास्तों में लगा लेते हैं, आपने देखा भी होगा कि वो उनका गेहूं खरीदते हैं, 1 रुपए कम में खरीद लिया, ठीक है, और उसको खरीद के फिर वो वहां से पैसे मिल जाते हैं डायरेक्ट सीधा, और ना तो उसमें बोली में कुछ भाग लेना है ना कुछ करना है, सीधा पैसे मिले और वो जाकर अपने सामान ले लेता है। तो इस टाइप से भी कुछ लोग खरीदते हैं, और अगर इनका गेहूं मिल जाता है तो वो और 1-1.5 रुपये सस्ता हो जाता है।
क्यों सस्ता हो जाता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी वैरायटी का, किसी ने 10 किलो गेहूं दिया, किसी ने 20 किलो गेहूं दिया। अब उतनी अलग अलग ढेर तो लगाएंगे नहीं, तो वो क्या करते हैं, सबको मिक्स करके बेच देते हैं। तो वो मिक्सिंग गेहूं होता है, तो वो और सस्ता मिल जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जब वो सस्ता मिला तो आपका रेट सस्ता हो गया। माना मार्केट में इस समय 25 में चल रहा है, तो वो गेहूं आपको 23 रुपए 24 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसमें क्या है, 2 रुपए का मान लीजिए पिसाई लग गई है ना, जो उसको आटा में कन्वर्ट करेगी, तो 24 25 26 27 रुपए के आसपास हो गया। और 3 रुपए आप अपना ले लो, बस 3 रुपए पर कुंटल, 2 से 3 रुपए बस मार्जिन। गेहूं किसी भी रेट पे चलता जाए, पिसाई किसी भी रेट पे चलती जाए, लेकिन आपका मार्जिन वो 2 और 3। मैं सीक्रेट बता रहा हूं जिससे लोग सफल हुए हैं, जिसको मैं जानता हूं, इसलिए आप उसे रिलेट करो। ठीक है, अब क्या होगा कि आप कोशिश ये मत करो कि ज्यादा मार्जिन लेके कम माल बेचें, आप ये कोशिश करो कि कम मार्जिन लेके ज्यादा माल बेचें, जैसा कि कुछ लोग मेरे जो मिलने वाले हैं वो करते हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूं। इसके बाद अभी कहीं आपको कोई मशीन, कोई प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह के पैसे फंसाने की जरूरत नहीं है। बोरियां आती हैं, 5 किलो की आती है, 10 किलो की आती है, रेडीमेड आती है, जिसमें सिर्फ गेहूं का आटा लिखा रहता है या किसी ब्रांड का आटा लिखा रहेगा, और बिना किसी ब्रांड के रहेगा, उसमें यह भी लिखा रहेगा ग्रेर ब्रांड है ना। तो 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, ठीक है, ये 3 तरीके की बोरियां ले लो, इसमें आटा पैक कराओ, आटे पैक करो, आटा पैक कराओ, और अपने आसपास किराने वाले को मत दो। किराने वाले को दोगे तो फिर 1 रुपए 2 रुपए उसको देना पड़ेगा, फिर आपका गेहूं महंगा हो जाएगा। डायरेक्ट सेल करने की कोशिश करो, डोर टू डोर जाके सेल करने की कोशिश करो। थोड़े ऐसे अच्छे घरों में जाओ कि मैम आप मेरा आटा यूज करो, हम 2 दिन बाद पैसा ले जाएंगे, हम 3 दिन बाद पैसा ले जाएंगे। हमेशा याद रखो, डायरेक्ट टू सेल में क्या होता है, सबसे अच्छा प्रॉफिट होता है। मतलब बीच का आप एजेंट हटा रहे हो, दुकानदार को हटा रहे हो, आप डायरेक्ट कहां जा रहे हो, सीधे घर में जा रहे हो। आपने आटा बढ़िया गेहूं लिया, सफाई कराई, पिसाया, और डायरेक्ट घर में जा रहे हो कि मैम हम तो आपको 30 रुपए में दे देंगे, 1 रुपए और कम कर दो, 29 रुपए में दे देंगे। आप रखो, अगर आपको विश्वास नहीं है कि मेरा आटा खराब है, हो सकता है, तो आप रख लो, 2-3 बार आटा बना लो, मैं परसों आके पैसे ले जाऊंगा। लेकिन अच्छे घरों में, ऐसे घर नहीं हो कि ऐसा लगे कि यार पैसा भी रख लिया पैसे भी नहीं दे। तो थोड़ा सा आईक्यू, थोड़ा लेवल ठीक रखना, और अपने आसपास, बहुत दूर मत जाना, अपने आसपास ये काम स्टार्ट करो। यानी गेहूं खरीदो, उसे पिसाओ, उसका पैक करो, और पैक करके अपने आसपास घरों में सेल करना स्टार्ट करो। घरों में सेल करने से फायदा मैं बता रहा हूं, आप अगर दुकान में जाओगे, अभी स्टार्टिंग की मैं बात कर रहा हूं, फिर आगे तो डायरेक्ट आप दुकान में भी दे सकते हो, आप प्लांट भी लगा सकते हो, सब कुछ कर लो। लेकिन स्टार्टिंग करने के लिए, अपना बूस्ट अप करने के लिए, अपना बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए ये टेक्निक जरूरी है। तो उसमें क्या होगा कि भाई ठीक है 5 किलो ले लीजिए मैम, आप 10 किलो आप एक बार लेके देखिए, 2 बार बना के देखिए, इसके बाद मुझे कल मैं आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा, आप तब पैसे दे, आसपास कह रहा हूं ताकि आप आसानी से जा सको। फिर आप जाओ, 2-3 दिन बाद पैसे ले लो, अपना दूसरा माल। एक बार विश्वास हो गया, अब इसमें घरों में अगर आपने कॉन्टेक्ट बना लिया तो फायदा क्या होगा मैं समझाता हूं। सबसे पहले तो आपका गेहूं बेचने लगा, फिर आप उनसे नोट, अब जब फिर इसके बाद जब धीरे धीरे विश्वास बन जाएगा, लोग आपको नोट करके भी दूसरे भी सामान देने लगेंगे, और फिर आपका धीरे धीरे प्रॉफिट भी बढ़ेगा, काम भी बढ़ेगा, फिर आप और भी चीजें कर सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में आप गेहूं का काम करो, आटे का काम करो, और जैसा मैंने समझाया है, मार्जिन कम लेने की कोशिश करो, सेल ज्यादा करने की कोशिश करो। ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ तो आप अभी अपने अगर आपके पास स्कूटी है, साइकिल है, किसी भी तरह से आप ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कर दो। बस मैं आपको ये जो समझाता हूँ वो इसीलिए समझाता हूँ कि किसी तरह से आप काम स्टार्ट करो। और एक भी ये जो काम है, ये आप ये मत सोचो कि मैं सिर्फ हवा में बता रहा हूँ, कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, इसी टेक्निक पे चल रहे हैं। मैं अगर आप कहो तो मैं आपको उनसे मिलवा भी सकता हूँ आगे चल के। अभी मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आप एक चक्की लगा लो, आप उसका प्लांट लगा लो, आप बहुत सारे लाखों रुपए खर्च करो, नहीं कह रहा हूँ। आप जॉब वर्क में जाके किसी चक्की से आटा पिसवा लो, बस उससे ये बात कर लो कि भैया कम से कम पिसाई ले वो, है ना। आप गांव की तरफ जाओगे तो और कम पिसाई पड़ेगी, फिर आप पैक कर लो, उसे काम स्टार्ट करो, बस काम स्टार्ट करो। काम जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आपको अनुभव नहीं होंगे, तब तक आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, और जब तक चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तब तक आगे नहीं। बस मैं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, जो भी आप चाहे मानते हो, समझते हो,
बस मैं एक जैसे छोटे भाई को या बड़े भाई को आदमी समझाता है ना कि भैया ऐसा कर लो, या यार ऐसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, ऐसे आप आगे बढ़ जाओगे, और जो डिप्रेशंस हैं, जो परेशानियां हैं ना, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। बस इतना ही कहना था। अगले वीडियो तक मैं आपसे विदा चाहता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।